गरी मुक्कर बट देखबे तुम लोग कैसा अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन हो कथी ऐसा नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और छोटा को ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। और आज ना हवा चली है। मैं सोच रही थी, गौरी लोगों से कहा था आज नींबू सानेंगे, फिर से हवा चल गई है, ठंडा जैसा हो रहा है अब। और नहा लिया है मैंने। बाबरे, यहाँ नहाना मतलब एक जंग को जीतने के बराबर होता है। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सर में तो पानी डालने में ऐसा हो जाता है ना, कई टाइम तक तो होश ही नहीं आता है, मतलब ऐसा हो जाता है। तो देखते हैं, फिर मौसम को मद्देनज़र रखेंगे, नींबू सानते हैं या नहीं। वैसे तो सोचा है सानेंगे। तो आज मम्मी लोग भी मामा के घर जा रहे हैं। कब से नहीं गई है मम्मी, भेंट घाट जा रही है। तो दोस्तों, मेरी भी देखो ये ईयरिंग एक खुल चुकी है, मतलब कि खुजली लग रही थी, मैंने निकाल के साइड कर दिया। मम्मी को दी है। मैंने कहा मम्मी से इसमें ना रिंग पहना के ले आना करके। तो मम्मी मामा के घर जा रही है, वहीं से रिंग पहना के ले आएगी। अगर आज मार्केट खुली होगी तो मैं चंचला भाभी के पास जा रही हूँ। हाँ, वो मेरे को देखेंगी तो शर्मा जाएंगी। दोस्तों, चुपचाप जाना पड़ेगा। मैं भाभी के पॉली हाउस में पहुँच गई हूँ। देखती हूँ भाभी ने क्या लगाया। हाँ, भाभी का तो अलग स्टाइल में खुलने वाला दरवाज़ा है। अच्छा, अंदर को मैं बाहर को खींच रही हूँ। ओह, आजकल तो कुछ नहीं है फिलहाल। एक टमाटर दिख रहे हैं पीछे, और एक लंबी सी लौकी हो रखी है। और तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ आजकल। और गर्म इतना हो रखा है पॉली हाउस में। हाँ, इसको बंद कर जाते हैं। लेकिन भाभी के पास पहुँचूँ कैसे, मैं रास्ता ही नहीं पता है। यहाँ पे हमारा अंगूर का बेल है। अंगूर तो पता नहीं जब लगते होंगे। जब तक शादी नहीं हुई थी तब भी नहीं खाती थी। शादी हो गई अब तो खैर ठीक ही हो गया। तो चलो फिर भाभी के पास ले चलते हैं। ये जोड़ा के काई दी थी ना। तो दोस्तों, मम्मी जा रही है मामा के घर। और मेरी मम्मी के पास इतनी साड़ियाँ होंगी, पहनेगी इसी को। कत्ती जोड़ दी, कत्ती लिया मेरे पापा, लेकिन पैर लिया वही धोती जो घर पर जो बड़ी लगी है। अच्छा है। तो मम्मी जा रही है मामा के घर और हम तो करते हैं अपना काम। पापा जा रहे हैं छोड़ने। हो, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ होंगी, हम भी पहनते हैं, उनको कभी नहीं पहनती है। कहती है मुझे आफत लगती है वाला। हाँ, जो मतलब नॉर्मल साड़ी होंगी हल्की फुल्की, उनको भी पसंद करती है। और बाकी मैं चंचला भाई के पास गई, उन्होंने मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दिया। कह रही थी कस हालत है रे, अल्लाह मुँह खूब धोरी फिर बनाना। गुस्सा कर रही थी तो मैं भी डर गई, मैंने नहीं बनाया। तो दोस्तों, मेरे लिए कुछ बना रखा है, आप लोग जानते हो इसको, बताते हो ठीक है? आप लोग पहचानते होंगे, क्या कहते हैं, रुको, ये देखो, इसको क्या कहते हो आप लोग जानते हो? इसको हम लोग कहते हैं इसको भजेली रोट। किसने खाया है? बहुत टेस्टी होता है ये। अभी खाएंगे थोड़ी देर में, मज़े आते हैं इसको खाने में। तो हमारा नींबू सानना भी डन हो गया है। अभी गौरी लोग आते हैं, फिर गौरी से नमक पिसवाऊँगी। मैं कहूँगी भांग के ला कहीं से, वो डालेंगे। तो मैं फटाफट, थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा मम्मी से तू जा, मैं खुद धो दूँगी। तो मैं बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, गौरी आ चुकी है और अब हम लोग नींबू चढ़ा रहे हैं इसमें से। और अभी चंचला भाभी को भी बुलाते हैं। गौरी मल्ली साइड बैठे चढ़ना, उतला देखी अंठुल लाल उबर साइड, उल्ट पकड़, पतला बैठे ना, मोट बैठे ऊपर। तो गौरी चढ़ा रही है। हाँ, मैं झाड़ू। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो, हाँ। दोस्तों, मैं धनिया तोड़ के ला गई हूँ चाची के खेत से, और मैं नमक पीसती हूँ। बाहर गौरी नींबू को छील रही है, अभी दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखो, हमने नींबू तो छिल दिया है और मैंने नमक भी पीस दिया है यहाँ पे।
और यहाँ धनिया किसी के घर नहीं मिला। मेरी सासू माँ का इतना खतरनाक धनिया हुआ था भाभी, गोरू काट लो ना उस मुठा हिसाब है भाई। आई पेटी में लगा रखी, टॉपा में लगा रखी, फिर लोग इतनी ठुल धनिया है मैंने खतरनाक सी। हम है गौरी धनिया दोस्तों मैं भाभी का धनिया निकालती हूँ। गौरी एक चाला दोस्तों धनिया देखो भाभी बहुत ना गई हो। लास्ट में कितने दिन मन लिया होगा, नून कम होता है। तो ये रही गौरी, इसके बाल देखो दोस्तों कितने अच्छे हैं। वो रही हमारी भाभी, और यहाँ देखो जय गौरी तेमी लाग जाना आप आई जाओ तो पूछ लाने कि आई बनू वीडियो वो तो बोले रिकॉर्ड करते रहा। गाइस आओ, कहीं का खाना मन लग रहा है जरूर आ। जैसे कम्मी है गए, पुष्पा है गए, जोई है गए, जूठी चाहिए है गए, उन तो देख लेते ब्लॉग जरूर आ जाए। दोस्तों हमारा नींबू हो और एक नून में एक गुड़ में खत्म है। यहाँ देखो ये आज गौरी को गोरी है ना, थोड़ा जोरन करना है। मेरे हाथ गाइस मेरे हाथ फटे है ना, नहीं तो मैं ही कर देती। ये तो खान मत निकाल ले लिए वो क्या 10 ये वो यहाँ थोड़ा उसका करना मिक्स से खट्टा रह जाना तो उसमें ना महीना ना भाभी गल लग जा गल फोन लग रहा तुमरो कबत तो खुना है रे तुमने निकल आना उन्होंने मुक्का देखा उन्होंने रे मी कबत तो भाभी खूब मिल रहा अभी मन लग गया मेरा आज एक बार। गाइस देखो हमारा नींबू बन चुका है, किसका मन लगा है तो आ जाओ। वाओ गाइस देखो ये धोया जाए एक पीस में वही कौसा रहो गौरी मुक्का बत देख बैठ तुम लोग कैसा अच्छा कौसा रहो देखो अभी कौसा रहो गौरी ऐसा टेस्टी हुआ है। एक पीस हरो ना। दोस्तों भाभी और गौरी चले गए हैं, हमने नींबू खा लिया था और पापा भी आ गए हैं। अब पापा तो सो रखे हैं क्योंकि धूप भी इतनी अच्छी है, मुझे भी इतनी नींद लग रही है, मतलब आलस टाइप का आ गया है नींबू खाकर। जैसे दिन का खाना चावल खाकर आलस आ जाता है ना, वैसे नींबू खाकर आलस जैसा आ गया है। तो आजकल मैं दिन में सो जा रही हूँ, तो धूप में गद्दा डाला सो गया, तो आज भी सो जाती हूँ। और कबूतर देखो इतने अच्छे से आए हैं, मैंने हमारे छत में आए थे, मैंने चावल डाले, सबके सब नीचे आ गए हैं। ये देखो कितने अच्छे से खा रहे हैं। और यहीं पे पापा भी सोए हुए हैं धूप में, तो थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, मतलब 3:30 हो रहे हैं, और मैंने सोचा धूप में बैठे बैठे सब्जी काट लेते हैं ना। पहले तो मैं संतरी खा रही हूँ, दूसरा राई है ना, ये राई है, ताई जी लाई थी, तो इसको धोया था मैंने थोड़ी देर पहले। मतलब मैंने कहा क्या करूँ, फिर धूप में तो वैसे भी बैठना ही था, तो इससे अच्छा खाली बैठे बैठे सब्जी भी कट जाएगी। फिर शाम को ठंडा होता है तो अपना आग के पास बैठो, यहाँ पे बिस्तर में घुस जाओ। अभी आज का दिन तो मेरा खाने में ही चला गया। नींबू खाने के बाद फिर पापा सो के उठे, जब सेब अनार, कभी अखरोट, कभी कुछ खट्टे, इतने ज़्यादा खट्टे हैं ना ये। दोस्तों धूप भी जाने लग गया, पता है, अब ठंडा होने लग गया है। 2 बजे बाद तो मतलब जैकेट वैकेट पहनना ही पड़ रहा है, यहाँ बहुत ठंडा हो रखा है। और दूसरा आज आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ ना धौन कहते हैं, फिर साइडी कहते हैं। पता है वहाँ मतलब बैनी लोगों के स्टेटस, दी लोगों के स्टेटस देख रही हूँ, वहाँ काफल पके हैं दिसंबर के महीने में। काफल दोस्तों जो अप्रैल और मई में पकते हैं हमारे यहाँ, वो दिसंबर के महीने में काफल पक रहे हैं।
अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी कि यहाँ दिसंबर के महीने में काफ़ल पके हैं। पहले हमको भी यकीन नहीं हुआ, फिर जिन्होंने वो फ़ोटोज़ लगाई थी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ पके हैं, लेकिन पता है यकीन किसी को नहीं हुआ। उसमें हम लोगों ने फिर कैसे यकीन किया, एक तो आज की डेट है, ठीक हो गया, और टाइमिंग थी 1 बजकर कुछ मिनट, उसमें 13 कुछ दिखा रहा था, मतलब 1 बजकर कुछ 9 या 10 मिनट का आसपास हम लोगों ने फ़ोटोज़ ले रखी है, अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हो रखी थी। तो मैंने पूछा और लिखा था कि दिसंबर में हमारे यहाँ काफ़ल पके हैं, तो तब जाकर हम लोगों को यकीन हुआ। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि हाँ काफ़ल पके हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ काफ़ल पके, मतलब देखो ना कैसा टाइम आ गया, इतनी ठंडियों में भी काफ़ल पक रहे हैं, बाप रे। तो मैं यहाँ पे इसके बाद जो है स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, काफ़ल पके हैं या नहीं आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मेरी सब्ज़ी कट चुकी है और धूप भी जाने को तैयार हो गया, मैंने इतनी काट दी है, लेकिन हाथ जो है बहुत ठंडे हो गए हैं। मेरे कपड़े भी उठाने थे, मतलब उठा के मैं चेयर में रख के आई थी, लेकिन उनको अंदर को रखना पड़ेगा। मम्मी भी अभी तक नहीं आई है, अब आ जाएगी। तैयार क्यों नहीं हो रही है, जा आज मैं कर दूँगी सब कुछ, ऐसा कहा। तो मम्मी क्या कह रही है, मैं एक रोटी तो खा लूँ। मैंने कहा मैं मायके आती हूँ बिना खाए आ जाऊँगी, मुझे मायके तो जा कह दे कोई, मैं बिना खाए आ जाऊँगी और तू खाकर जा रही है, वहाँ जाकर क्या खाएगी। तो हंस रही है, अब हम बुढ़े हुए, बस तुम अभी तुम्हारी नई शादी हुई ठहरी, तुम्हारे लिए होगी ठहरी, कब भेजे हम कब जाएं। अब सोचा नहीं था पता है, लेकिन भाई बहनों की भी बहुत याद आती है। अब हमारा घर बहुत सुना हो गया है, कोई नहीं रहता है यहाँ, मतलब ऐसा ठहरा आज तक तो, अभी ठहरा ना, मैं भी ठहरी अभी भी ठहरा, जैसे हम दोनों आएंगे तो बैठेंगे खूब गप्पे मारते थे, ये है वो है। अब जब एक दीदी आती है तो दूसरी नहीं आती है, मैं नहीं आ पाती हूँ, मैं आती हूँ तो वो दोनों नहीं आ पाती है, भाई आएगा तो मुश्किल से 1-2 दिन का टाइम मिलता है हम लोगों को, उसमें भी लड़के हुए वो लोग घर पे कहाँ टिकने वाले हैं इतने। तभी दोस्तों देखो अब सोच रहे हैं अब कब आना होगा हमारा, लेकिन इस बार बिल्कुल जाने का मन नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या करें, बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ना। फिलहाल मेरे पापा का फ़ोन आ गया है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, चाय पिला कह रहे होंगे, सुबह आज चाय भी नहीं पी है, मतलब एक बार पी थी, अब दोबारा पियेंगे। पापा कह रहे हैं चाय बना दे बल, लेकिन मैं पहले कपड़े उठा के आती हूँ, क्योंकि चेयर में रखे थे, फिर यहाँ तो पाला गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर अघेटी जलाते हैं, अघेटी के पास बैठ जाएंगे। गाइस मुड़ियानी का ठंडा, कल सुबह दिखाऊंगी आपको पाला, जैसी आज हवा चली थी ना वैसा ही पाला गिरेगा यहाँ। और आज जो नींबू खाया हमने, मज़ा आ गया, अभी तक पेटी में है वो। तो दोस्तों ये रही मेरे पापा की चाय, जो कि मैं दुकान में पहुंचाने जा रही हूँ। धूप जो है वो पार गांव में पहुंच चुकी है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी गई है दूध लगाने, और मम्मी क्या लाई है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मामी ने दे रखे हैं भट्ट, अब इसके अंदर शायद मेरे हिसाब से काले सफ़ेद सारे मिक्स भट्ट हैं, और दूसरा यहाँ पे मैंने आग जला रखी है और पानी रखा है। अभी पापा तो नहीं आए हैं, अभी पापा आएंगे फिर चाय वाय बनाएंगे फिर से, क्योंकि ठंडियों में तो चाय ही होती है जो हमारे ठंडे को मार देती है, गरम गरम कड़ाकेदार चाय गुड़ वाली। तो मैं बैठी हूँ अभी अपनी रसोई में। आजकल हमारा किचन भी मतलब आना जाना कुछ नहीं रहता है, किचन मतलब समझो बंद रहता है, उसको यूज ही नहीं करते हैं। तो पापा आ चुके हैं, वो देखो क्या लाए हैं, देखते हैं। हाँ खिला रहा पापा, रस वाला बिस्कुट लेके आए हैं पापा, जाड़ है रो। तो पापा तो आ चुके हैं दुकान से, और अब चाय वाय बनाते हैं, फिर चाय पीते हैं। और दोस्तों इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आजकल आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी आए थे कि आप डेली व्लॉग बनाया करो। तो मैं सोचती तो बहुत हूँ कि मैं बनाऊँ करके, बहुत फिर रह जाता है। आज मतलब मुझसे मम्मी लोग भी खुद कहते हैं कि या तो तू बनाती ही नहीं है, बना रही है तो अच्छे से बना लिए, अच्छा तो ठहरा व्लॉग। तो मैं सोचती हूँ बनाऊँ लेकिन रह जाता है, सोच रही हूँ अब कंटिन्यू करो करके। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं निशा मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।